मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं ये सोच के आया कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस सूक्ष्म शरीर जो मानव तंत्र रचना जो परमेश्वर ने की है, उसके विषय में जो मैं बताने जा रहा हूं, क्या वो एक केवल बौद्धिक ज्ञान ही है, या मानसिक स्तर पर मैं किसी भी इंसान को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहा हूं, जिसका कोई अस्तित्व है भी कि नहीं। क्योंकि यदि हम कोई भी नई जानकारी अपने जीवन में लेते हैं, तो हमको ये जानना आवश्यक है कि वो अपने आप में प्रैक्टिकल कितना है। क्या वो सच में सत्य की कसौटी पे खरा है कि नहीं? क्या ये सत्य है कि नहीं? इसमें कितनी जान है? क्या ये सच में हमको परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है? क्या यही हमारा सच्चा उद्धार का रास्ता है? इसको समझना है। तो आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ये अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में प्रैक्टिकल है, और इसमें हमको उतरना पड़ेगा, इसमें स्थापित होना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं। अनेक रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले भी इस बात को बोला है कि ये जो हमारे 7 ऊर्जा के स्रोत हैं, प्लेक्सेस हैं, ये जो हमारे चक्र हैं, ये 7 संगीत के सुर भी हैं, और इन सुरों के द्वारा ही सारे राग रागनियां बने हैं। समस्त जो संगीत है वो इन्हीं 7 सुरों से बना है। तो आज हमें प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? तभी हमको पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं। और यदि आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ये सत्य है, तो आगे बढ़ते रहिए और सत्य के मार्ग पे खड़े हो जाइए। तो 7 सुर स रे ग म प ध नि सा, ठीक है? तो ये जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन पे ही हम आज सुरों का रियाज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा चित्त, अपना पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे अपने मूलाधार चक्र पे। तो मूलाधार चक्र, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा लिंग का स्थान होता है, सेक्स का स्थान होता है, वो बहुत पवित्र होता है। वो धरती तत्व है और उसकी ध्वनि सा है। तो पूरा उस पे हम अपना अटेंशन केंद्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, ठीक है? आंख खोल के भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो। तो मैं स का स्वर जो निकलेगा वो अपने आप निकलेगा, यदि हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ठीक है। अभी मैं अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे लेकर आता हूं, और ऐसे ही बहुत सहजता से, किसी भी तरह का कोई कोशिश या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब हमारे भीतर है, हमारा ही है, और परमेश्वर ने हमें वो एक बहुत ही बड़ा जो है उपहार दिया है, ठीक है? अब मैं मूलाधार पे आता हूं। सा सा सा, स्वादिष्ठान पे आएंगे, जो मूलाधार और नाभि के बीच हमारे कमर पे। स रे, नाभि, ग, हृदय, म, पा, धा, नी, सा। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो पृथ्वी में भी सा निकलता है, और आकाश, ये नी है, ये सा, फिर से आकाश में सा, ठीक है? दोबारा फिर करते हैं। सा रे ग म पा धा
नी सा सा रे ग म पा धा नी सा, सा रे ग म पा म पा धा पा धा नी सा, सा रे ग म पा म पा धा नी सा, सा नी धा प म प म ग रे सा। अब एक हम गाना गाएंगे, गिन गिन की स्तुति करें, ठीक है? ये पूरा मूलाधार पे ही गाएंगे। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करो उसके बेशुमार दानों के लिए, अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो मेरे प्रियो, ये मैंने बिल्कुल अपने अटेंशन को मूलाधार चक्र पे केंद्रित किया, तब गाया। कितने भी बेसुरे लोग क्यों ना हो, जिनको सुरों का ज्ञान नहीं लेकिन गाने का वो शौक रखते हैं, तो उनको पूरी अपनी अटेंशन जो है मूलाधार चक्र पे रखनी है और तब आप गाएं। लेकिन अटेंशन को हिलाना नहीं वहां से। अगर आपने अटेंशन को हिला दिया तो आपके सुर भी भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पूरी तरह से, उसकी जो सृष्टि है परमेश्वर की, वो सुरों में बंधी हुई है। इसलिए हम परमेश्वर का कोई भी गीत गाते हैं, कोई भी भजन गाते हैं, वर्शिप उनकी करते हैं, तो परफेक्ट सुरों में होनी चाहिए। यदि हम सुरों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते, उनकी वर्शिप नहीं करते, तो अगर हम सुरों से भटक जाते हैं तो हमारे हर एक शब्द जो परमेश्वर की प्रार्थना के लिए निकले हैं वो भी बिखर जाएंगे। हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। हो सकता है कि कहीं कहीं हमारे स्वर जो है सुरों से मिल जाए, लेकिन वो प्रार्थना हमारी आधी अधूरी रह जाए। इसलिए हमको पूरी तरह से सुरों में रहना है और उसके प्रति गंभीर होना है, बहुत गंभीर। ऐसा नहीं है कि वर्शिप के लिए 4-10 लोग इकट्ठे हो गए, गिटार लेके खड़े हो गए, ड्रम बजा रहे हैं और माइक ले लिया और शुरू हो गए ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसका रियाज कर रहे हैं चर्च में गाने के लिए तो ध्यान रखिएगा कि आपको सुरों में खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। और जब आप सुर में खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे और उसको गाएंगे चर्च में लोगों के सामने, तो वो परमेश्वर तक पहुंचेगा। क्योंकि ये स्वतः ही घटित होता है, ये स्वतः घटित घटनाएं हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मन से गा रहे हैं, हम जैसे भी गाएं परमेश्वर सुन लेता है। परमेश्वर है भाई, मजाक नहीं है, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना किसी भी तरह से। और ऐसे ही नहीं समझ लेना कि हाँ बस ठीक, खड़े हो गया, शुरू हो गए। भाई उनका सम्मान रखो, परमेश्वर का। उन तक पहुंचने के लिए हमको कोई टाइम पास नहीं करना कि हाँ भाई चर्च की जो एक रिचुअल बना हुआ है उसको हमने पूरा करना है, नहीं, ऐसा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, अथाह ज्ञान है, और हम पूरा ध्यान भी हम परमेश्वर का करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, और पूरा प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं हवाबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना मेरे आने का कुछ फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं भी इसका मतलब वही है कि अपना नाम कमाना चाहता हूँ, अपनी छवि
पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ, दौलत कमाना चाहता हूँ, धन या ऐश्वर्य ये सब आए, बकवास है ये सब चीजें। मेरा एक ही उद्देश्य है, सत्य पे खड़े होना, परमेश्वर से जुड़ना, क्योंकि उनका आगमन बिल्कुल नजदीक है। आप सभी को जय मसीह।